नमस्कार दोस्तों, आपकी किताब चल रही है नरेंद्र अवस्थी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक आज आपको फिनिश कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 नरेंद्र अवस्थी बुक, इसका पीडीएफ अवेलेबल आपको हर जगह होता है। मैंने हर लेक्चर में नीचे इसका पीडीएफ दे रखा है, उसको देख सकते हैं आप। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्लॉटेड अगेंस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों? अंडर h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू वोल्टेज या पोटेंशियल इंटू चार्ज। वोल्टेज पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये आसपास ये क्यू चार्ज होता है, क्यू जो होता है ये चार्ज होता है, और V ये वोल्टेज या फिर पोटेंशियल होती है, ये पोटेंशियल है। M जो है वो मास ऑफ पार्टिकल होता है, मास ऑफ पार्टिकल है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसके लिए दो पार्टिकल लिए हैं, दो पार्टिकल्स के लिए ग्राफ प्लॉट करके दिया है। ग्राफ किसमें किसमें प्लॉट किया है भाई? ये अंडर रूट V में और साथ में आई थिंक लैम्डा में है, लैम्डा में ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। ये ग्राफ का पैटर्न है, ये पार्टिकल A के लिए है और ये पार्टिकल B के लिए है। ये ग्राफ पार्टिकल A, अरे भाई कोई पार्टिकल है A, कोई पार्टिकल है B, ग्राफ प्लॉट कर रखा है। बच्चों इस तरह के ग्राफ की स्टडी बहुत सारे चैप्टर में आएगी। अभी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी इस तरह के ग्राफ की स्टडी आती है। तरीका देख लो, किसी भी चाहे एक्स एक्सिस पर चाहे वाई एक्सिस पर कोई एक पॉइंट देखो, ये सभी ग्राफ का एक ही तरीका है। कोई एक पॉइंट देखो, यहां से आप लाइन खींचो, चाहे x से ले लो चाहे y से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे आंसर एक ही आता है। और यहां पर आप देखो ये और ये आग पास आ रहे हैं। ये कौन सी लाइन के लिए है? ये a वाली लाइन पर कट कर रहा है तो ये लैम्डा a हो गया। ये b वाली लाइन को कट कर रहा है तो ये लैम्डा b हो गया। ऐसा कुछ है, यानी कि अब आप लैम्डा ए लैम्डा बी में रिलेशन देखो। अरे यार, जैसे ही यहां पर एक पॉइंट को हमने किया, इसका मतलब इसको तो हमने फिक्स कर लिया। अरे भाई यहां पर जैसे ही पॉइंट को सेट किया कि यही पॉइंट है, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें लाइन खींचनी है और आगे चलना है, इसका मतलब मैंने इसे तो फिक्स कर लिया गया। अब इसको और इसको देखो, लैम्डा ए लैम्डा बी, लैम्डा ए की वैल्यू कम है, लैम्डा बी की वैल्यू ज्यादा है। अरे देखो ना, ये तो लैम्डा ए है और ये वाला लैम्डा बी है, तो देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा है। लैम्डा ए की वैल्यू कम है, लैम्डा बी की वैल्यू ज्यादा है। अब आप देखो, इसे तो हम फिक्स कर चुके हैं। अरे यहां देखो ना, ये फिक्स कर लिया, फिक्स कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। मास और इसका रिलेशन देखना है, तो अगर हर चीज फिक्स हो जाती है तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास हो जाता है। यानी कि जिसका लैम्डा कम उसका मास ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका मास ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका मास ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका लैम्डा कम उसका मास ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका लैम्डा कम उसका मास ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आंसर देख लो, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं, देखते हैं 77 क्या कहता है। 76 हो गया, ये क्या कहता है? 77 क्या कहता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंट विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
फिर वही डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली। वैसे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता चलता हूँ। अब अगला आगे क्या कहता है, 76 में कहता है कि भैया देखो ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए तो सीधी सच्ची बात है, क्या लैम्डा और पी में ग्राफ है क्या? हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू 1/p। इस 1/p को आप x कंसीडर कर लो, तो ये लैम्डा इंटू एक्स हो गया। ये जो इक्वेशन पूरी बनके तैयार हुई है, इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू m और x से, इसे कंपेयर करो m x से। m क्या है? स्लोप है, इंटरसेप्ट कहीं कट नहीं रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई। लाइन की इक्वेशन है, पास कर रही है ओरिजिन से, कुछ भी नहीं है भाई। ये लैम्डा ये 1/p, चाहे इसे x लिखो, मैंने x एज्यूम कर लिया था ना। लो, इंटरसेप्ट नहीं है, लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई, लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई। देख लो कौन सा फिट हो रहा है। अब आगे चलते हैं 78 पर। अब चलते हैं 78 पर। ये ग्राफ के क्वेश्चंस का फैशन है और बहुत आसान होता है। मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चंस काफी टाइम से करा रहा हूं, आप एक बार ग्राफ के क्वेश्चंस को देख लीजिए, काफी टाइम से करा रहा हूं, उसे आप देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर कि 78 क्या कहता है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का कोई एक्साइटेड स्टेट है, एमिट्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, यहां से कूद करके ये ग्राउंड स्टेट में आता है, n इज इक्वल टू 1 में आता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1 में आना। एक्साइटेड स्टेट को हम n मान लेते हैं, इसे n2 ले लेता हूं और ये n1 इज इक्वल टू ले लेता हूं 1। ग्राउंड स्टेट आ रहा है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अरे भाई कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है। 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 होती ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी शर्त तो मैं आपको पिछले 3 लेक्चर से बता रहा हूं कि n1 की वैल्यू कम होती है, n2 की वैल्यू ज्यादा होती है, तो शर्त बता ही रहा हूं। तो 1/λ इज इक्वल टू r, इसकी वैल्यू तो 1 है ना भाई, रख दो 1 माइनस 1/n स्क्वायर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है, निकाल लो, जो भी कुछ आता है देख लो भाई। क्या है, कोई खास दिक्कत नहीं है। क्या है, प्रिंसिपल यानी n की वैल्यू निकालनी है। और क्या करना है भाई, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओगे तो 1/λ r आ जाएगा और ये n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी बहुत सारे बता चुका हूँ। 1/λ r इज इक्वल टू n-1 इंटू n+1, इसे खोल दो, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन का मामला बचता है, कैलकुलेशन कर लीजिए। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। और अगर इतना नहीं भी करना, जैसे इसमें फॉर्मेट में आ नहीं रहा है, जो मुझे दिख रहा है, अभी मैंने देखा ऑप्शंस देखे तो उस फॉर्मेट में बैठ नहीं रहा है, तो इस इक्वेशन को मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं कि इक्वेशन सोल्व आखिर होनी कैसे है। कहीं कोई बच्चा अटक ना जाए कि हाँ
ये एग्जैक्टली तो सर आंसर लाए नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1 अपॉन लैम्डा आर इज इक्वल टू, कर लो भाई, 1 अपॉन लैम्डा आर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर कर दो। घबराओ मत, इसको नीचे ही लाया हूं, कुछ बड़ा काम नहीं किया है, कर दो। अब आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन एन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, प्लस में चला जाएगा, 1 माइनस ये इधर ले जाओ, लैम्डा आर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये लैम्डा आर माइनस 1 अपॉन लैम्डा आर, एन स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा आर माइनस 1 आ जाएगा, एन की वैल्यू अंडर रूट लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ से आपका सही आंसर आ जाएगा, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। आई थिंक बी आंसर, हाँ बी आंसर ठीक बैठ रहा है। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। 79 पर चलते हैं। अब चलते हैं 79 पर कि 79 का मामला है क्या, आखिर उसे भी देखते हैं। 79 कहता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी 79 क्या वास्तव में कह रहा है, 79 क्या कह रहा है। यहीं पर 79 कर देता हूँ। डाई एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पर कोई डाई है। अरे भाई डाई है, कोई डाई है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ये डाई होते हैं, डाई, ये कोई डाई है। अब इसने क्या किया, एब्जॉर्ब्स, इसने यहाँ से एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया। जो ये फोटोन है, ये जो फोटोन ये एब्जॉर्ब हो रहा है, इसकी वेवलेंथ जो दे रखी है वो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, और कर क्या रहा है, री एमिट सेम एनर्जी इनटू 2 फोटॉन्स। ये उसी एनर्जी को, सेम एनर्जी को 2 फोटॉन्स में बांट रहा है। ये फोटोन नंबर 1 और ये फोटोन नंबर 2। इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ वो लैम्डा 1 है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी लैम्डा 2 है। बताना क्या है दोस्त, बताना है रिलेशनशिप, कोई इशू ही नहीं है। यहां पर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जानते हो आप। यहां पर E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1, यहां पर E2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई करना है, परेशानी नहीं है। क्या E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इसकी एनर्जी इसके और इसके सम के इक्वल होगी। E की वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा 1, इसकी वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा 2। काट दो, एच सी से एच सी कैंसिल कर दो दोनों तरफ। 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2, ये इक्वेशन आ गई। हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, सब कुछ आसान। कहोगे ऑप्शंस नहीं मिल रहे, अरे यार थोड़ी तो मेहनत कर लो। ये लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2, उल्टा कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन ही बेकार था। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं कि 80 क्या कहता है। 80 पर चलते हैं कि हाँ जी 80 क्या कहता है, 80 को भी समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी।
लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी बहुत दिनों से बता रहा हूं आपको, बहुत डिस्कशन हो चुका है एनर्जी पर, बहुत ज्यादा। क्या है, कौन सा ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी? कुछ नहीं है। कौन सा, हाइड्रोजन है क्या? हाँ हाइड्रोजन है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या भाई, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो लगाना है। और फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1, टेंशन फ्री। तो डेल्टा ई, अब देख लो कौन सा बैठ रहा है भाई, 13.6 1 का 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। फिट कर लो, टेंशन ही नहीं है। n1 की वैल्यू 1 रख दो, n2 की वैल्यू 2 रख दो, रखो, टेंशन फ्री है मामला। एक बार फॉर्मूला का सिस्टम समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो मलाई की तरह होते हैं, करके देखिए। अब चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है भाई 80 हो गया, 81 पर चलते हैं कि 81 क्या कहता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 81, क्वेश्चन नंबर 81 का कहानी क्या है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसकी कहानी को देखो। A0 इज द रेडियस, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट है, किसका है? हाइड्रोजन का ही होगा, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है। यहां पर सेकेंड ऑर्बिट है, किसका है? हाइड्रोजन का ही है, हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट है। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इसकी रेडियस गिवन है, क्या गिवन है? A0 गिवन है भाई, A0 रिप्रेजेंट कर रखा है, परेशान क्यों होते हो? यहां पर इसकी रेडियस हमने R2 ले ली, देखते हैं क्या लगता है। Rn इज इक्वल टू 52.9 कर देते हैं, इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, पिकोमीटर। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, टेंशन फ्री है मामला। ये कांस्टेंट होता है दोस्त, यही तो कांस्टेंट है, देख ले कांस्टेंट है। R1 की वैल्यू A0 गिवन है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही लिख देता हूं मैं। और n की वैल्यू 1 है, 1/1, तो कांस्टेंट ही तो A0 आ गया। इसको समझा रहा हूं, बहुत दिन से समझा रहा हूं। R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट A, n स्क्वायर 2 की पावर 2। अरे 2 है ना, सेकंड है तो 2 ही आएगा अपॉन 1, 4A0 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट। हमने ये R2 की वैल्यू निकाल ली, 4A0 आ गया। अब कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड बोर ऑर्बिट। यहां पर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना। इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, इसको द एंड कर दिया, इसको उसने द एंड कर दिया, इसको तो एंड कर दिया, यानी इसकी तो वैल्यू कुछ खास, यहां कुछ खास नहीं थी। यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ m इंटू वी, एम वी इंटू आर एन इज इक्वल टू, अरे भाई चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, हल्का सा थोड़ा सा समझा देता हूं। ऐसा कुछ होता है, ऐसा अभी समझाया भी था, ऐसा कुछ होता है, ऐसा। ये न्यूक्लियस है, यहां से यहां तक एक वेव है लैम्डा, ये न्यूक्लियस है,
यहां से यहां तक एक वेव है लैम्डा, बताया था, आप लोग याद कर लो, यहां से यहां एक वेव है, बताया था लैम्डा। तो एन लैम्डा, कितने लैम्डा है? एन लैम्डा, कितने लैम्डा है? एन लैम्डा, अरे यहां 3 दिख रहे हैं, एन लैम्डा इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एन, अरे एन लैम्डा इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एन। कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड बोर ऑर्बिट है। 2 पाई आर एन, आर की वैल्यू कितनी है? ये रही 4a0 है। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, 2 पाई इंटू 4a0 डिवाइडेड बाई 2। क्यों लोचा करते हो? सीधा सीधा है। अरे यार इसे देखो ना, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, जितने लैम्डा होंगे वही सरकमफ्रेंस बन जाएगा। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 4 पाई a0 आ गया। अब चलते हैं कि 82 क्या कहता है। 82 पर भी ध्यान देते हैं कि 82 क्या कहता है। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम स्टार्टिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 7। हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल टू 7 से स्टार्ट करना है। विल प्रोड्यूस इंफ्रारेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। तो वेवलेंथ जब गिवन होती है फिर तो कहानी बड़ी आसान हो जाती है। ये क्वेश्चन है 82 शायद है, हाँ 82 ही है। n इक्वल टू 7 से शुरू करना है, n इक्वल टू 7 से शुरू करना है। आना कहाँ है? यानी ये तो n2 की वैल्यू हो गई। आना कहाँ है? हमें नहीं पता है। n1 की वैल्यू निकालनी है। वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ है दोस्तों 2170 नैनोमीटर। मीटर में बदल ले, मीटर में बदल ले। 2170 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट भी गिवन है, कमाल की बात है, जबरदस्त। ये गिवन है रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन ये है 1.09677। मैंने आपको बताया था ना रटने का तरीका, 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये बताया था मैंने आपको, पिछली क्लास में बताया था। तो यहां पर ये 10⁻7 मीटर इनवर्स गिवन है, यही है शायद, हाँ यही है। तो आपको भी निकालना है, सीधा फॉर्मूला है यार, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बड़ा ही सीधा फॉर्मूला है। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2170 इज इक्वल टू r की वैल्यू ये रही 1.677 इंटू 10⁻7। ये 1/n1, n1 की वैल्यू ही तो निकालनी है, निकालनी यही है 1/n1 स्क्वायर माइनस n2, n2 कितना है भाई? 7⁻2 है। आप n1 की वैल्यू बड़े प्यार से, आराम से, जतन से निकाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 83 को देखते हैं कि 83 क्या कहता है। अब 83 को भी देखने का टाइम आ गया है कि 83 क्या कहता है, उसको भी देखने का टाइम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 83 इस पर चलते हैं। क्या कहता है? हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट is excited by monochromatic radiation of wavelength lambda angstrom. Resulting spectrum consists maximum 15 different lines. What is the wavelength lambda? बड़ा सिंपल अच्छा खासा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट
एक्साइटेड बाई, यहां पर एक ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 1 है, ये ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 1 है, इसको एक्साइट किया गया, इसे n1 ले लो, n1 ले लो, इसे एक्साइट किया गया, और एक्साइट किससे किया गया, लैम्डा एंगस्ट्रम से एक्साइट किया गया, तो लैम्डा इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर लो, पहले टेंशन फ्री कर दो, यहां n2 पर ले जाया गया, ठीक है। 15 डिफरेंट लाइंस, 15 लाइंस दे रहा है। व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा, आर एच की वैल्यू गिवन है, आर एच की वैल्यू कितनी गिवन है, 109,737 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर, इसे भी सेंटीमीटर में ले लो, क्या दिक्कत है, सेंटीमीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लिया, सेंटीमीटर में कर लिया, जब ये सेंटीमीटर में कर लो, टेंशन फ्री। 15 लाइंस मिल रही हैं, 15 लाइंस हैं, 15 लाइंस हैं, 15 लाइंस हैं, 15 लाइंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो नंबर ऑफ लाइंस मैंने बताया था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, सिग्मा डेल्टा एन, ये मैंने बताया था, सिग्मा डेल्टा एन, ये मैंने बताया था आपको, सिग्मा डेल्टा एन, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, सिग्मा डेल्टा एन, तो सिग्मा डेल्टा एन ये स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू है 15, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी, 15 है। अब ये सिग्मा डेल्टा एन कितना है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n1 की वैल्यू 1 है, बस आप फिट करके n1 n2 वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही आप n2 वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH, और ये आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है ही है, -1/n2 स्क्वायर, यहां पर n2 स्क्वायर रख दोगे और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है भाई, ये सेंटीमीटर में जब गिवन है तो ये गिवन है लैम्डा इंटू 10⁻⁻8 गिवन है, RH की वैल्यू 109,737 है, और 1-1/n2 स्क्वायर है, तो बस आपको n2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, इन एनी सबसेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। 84 पर चलते हैं, 84 पर चलते हैं, थोड़ा सा क्वांटम नंबर आ गया है 84 में और कहीं कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 84 में थोड़ी सी क्वांटम नंबर आ गई है। 84 पर चलते हैं, 84 क्या कहता है, क्या भाई, चलो S को ले लो, S का मतलब होता है L = 0, S सबसेल ले लो, S सबसेल ले लिया हमने, और S सबसेल में L की वैल्यू 0 होती है, एक ऑर्बिटल होता है, ये P सबसेल ले लो, P सबसेल ले लो, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, और इसमें आप देखो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 इसके लिए +½ सेम क्वांटम नंबर, +½ इसके लिए +½ 2 इसके लिए भी +½ होती है, स्पिन क्वांटम नंबर +½ ही होती है, 3 इसके लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर +½ ही होती है। कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3, 3 वैल्यूज हो गई जो सेम क्वांटम नंबर रखती हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम क्वांटम नंबर्स, सेम एजिमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी सेम स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या आएगा,
ये आएगा 2l+1। यहां l की वैल्यू 1 थी, यहां पर रख दो तो 2 × 1+1 3 आ जाएगा ना, 3 ही तो आ रहा है, तो 2l+1 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2l+1। आगे चलते हैं 85 पर चलते हैं कि हाँ जी 85 की कहानी क्या है, 85 कहना क्या चाहता है उस पर भी चलते हैं। 85 कहना क्या चाहता है उस पर भी चलते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, फोटोन हैविंग से वेव नंबर x, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, ये निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। लाइट हैविंग वेव नंबर गिवन है, वेव नंबर का मतलब होता है न्यू बार और ये होती है 1/λ, इसकी वैल्यू गिवन है x। और एनर्जी कितनी है, एनर्जी जो गिवन है En का मतलब एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, ये गिवन है 10 जूल। तो En इज इक्वल टू होता है Nhcλ। लैम्डा कितनी है भाई, NhC न्यू बार, यहां 10 रख दो, NH न्यू बार की वैल्यू कितनी गिवन है x गिवन है, तो 10 C तो भूल ही गया मैं, C तो भूल ही गया, तो यहां भी C भूल गया यार, यहां भी C भूल गया, HC न्यू बार, तो n यहां पर HC न्यू बार की वैल्यू x है, तो 10/HCx इज इक्वल टू n आ जाएगा। c क्या होता है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है। 85 के बाद हम चलते हैं 86 पर। 86 क्या कहता है, 86 से विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फोटोन बोथ एज वेव मोशन एंड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, वेव मोशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेव मोशन एंड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका तो सीधा आंसर यही आंसर है h न्यू, इसका सीधा आंसर है। ये वेव को भी बताता है, ये वेव को भी बताता है, और ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इसे ही बताता है, दोनों को बताता है, ये दोनों को बताता है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 87 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन with highest wavelength results when electron in hydrogen atom falls 6 to n is equal to 6, यानी यहां कहीं है n2 वैल्यू 6, यहां से गिरेगा कहां आएगा n1 कहां आएगा, जिससे कि मैक्सिमम वेवलेंथ मिले, जिससे कि क्या हाईएस्ट वेवलेंथ मिले, हाईएस्ट वेवलेंथ मिल जाए, ये निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1/λ, ये RH 1/n1², n1 की वैल्यू निकालनी है, -1/n2², 36, इसकी वैल्यू देख लो कहाँ मैक्सिमम बैठ रही है, ये कब बैठेगी मैक्सिमम, भाई देखो ना, लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी कम होगी, लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी कम होगी। आप देख लो कहाँ एनर्जी कम मिल रही है, बात खत्म। लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी कम होगी, इससे एक आइडिया लगा लो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 88 पर चलते हैं, 88 पर चलते हैं
कि हाँ 88 क्या कहता है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 88 क्या कहता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज 2 मोल्स ऑफ, 2 मोल हैं। अरे भाई आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है भाई, पर एटम होती है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार। तो 13.6 हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 बहुत बार बता चुका हूं, 3-4 लेक्चर से ही चल रहा है। तो यहां पर 2 2 जा 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया, पर एटम। अब इसमें क्या करो, 13.6 आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल कर दो, 13.6 इंटू 4 इंटू Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मोल। अब आपको तो 2 मोल के लिए निकालना है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर 2 मोल्स लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू Na और इंटू 2, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 मोल के लिए आएगी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 89 क्या कहता है। 89 पर भी चलते हैं कि हाँ जी 89 क्या कहता है, 89 पर चलते हैं कि 89 क्या कहता है। 89 को भी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग, अरे यार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये तो सीधा स्टेटमेंट है, कहीं कुछ है ही नहीं। अब 90 पर चलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पर लगाओगे, इलेक्ट्रॉन पर लगाओगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर लगता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। 90 तक क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच।